हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे कि वोडाफोन आइडिया का शेयर न्यूज़ में क्यों चल रहा है। तो वोडाफोन आइडिया ने मिस्टर तेजस मेहता को नया सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है और इसका वो पदभार है वो 6 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो जाएगा। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में एजीआर यानी कि एडजस्टेड ग्रोथ रेवेन्यू की दायित्व पर इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह माफ़ करने के लिए याचिका दायर की है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा है कि वोडाफोन आइडिया की याचिका का ये विरोध नहीं करेगी और कुछ समाधान चाहिए तो इसके बारे में भी वो बात कर सकती है। इससे निवेशकों में उम्मीद बढ़ी है। इस खबर से वोडाफोन आइडिया के शेयर में अराउंड 7% तक का बढ़ोतरी दिखाई देने को मिली। अगर एजीआर में अगर राहत मिल गई तो कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है और इसके शेयर का दाम बढ़ सकता है। कंपनी 5G नेटवर्क का विस्तार कर रही है। 23 और शहरों में ये 5G सेवा शुरू करेगी। वोडाफोन आइडिया स्टारलिंक जो इलोन मस्क की सैटेलाइट कंपनी है उसके साथ साझेदारी संभव कर रही है ताकि उन इलाकों में भी इंटरनेट पहुंचा सके जहां पर नेटवर्क की सुविधा नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि भारी वित्तीय दबाव और सरकार की जो याचिका है यानी कि एजीआर, अगर उन्होंने एजीआर मामले में राहत मिल जाए तो उसकी वजह से कंपनी का जो दबाव है वो कम हो सकता है और यह निवेशकों को उम्मीद भी बढ़ाएगा। कंपनी का सर्वाइव भी कर सकती है। शेयर में इस तरह की लीगल नीतियां से जुड़ी खबरें जल्द से जल्द असर डालती है किसी भी कंपनी के ऊपर। अगर सरकार या कोर्ट का निर्णय कंपनी के पक्ष में आया तो शेयर का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ सकता है, पर अगर सरकार और कोर्ट का फैसला कंपनी के विरुद्ध में आया तो इस शेयर का नेगेटिव में भी जा सकता है। तो सोच समझकर इस शेयर में निवेश कीजिएगा। वोडाफोन आइडिया अभी वी कंपनी कहलाती है। ये भारत की एक टेलीकॉम मोबाइल नेटवर्क सेवा देने वाली कंपनी है। वोडाफोन आइडिया और आइडिया सेलुलर के मर्जर से ये कंपनी 2018 में बनी थी। इसका मुख्य काम है मोबाइल कॉलिंग, इंटरनेट डेटा, एसएमएस आदि सेवा देना। ये 4G और 5G नेटवर्क का भी विस्तार करने का काम करती है और उन इलाकों में नेटवर्क को पहुंचाने के लिए काम करती है जहां पर अब तक टेलीकॉम सुविधा नहीं पहुंच पाई है। इस कंपनी के ऊपर ऋण यानी कि डेब्ट का दबाव है। एजीआर का भी याचिका दायर की हुई है। सरकार जो राजस्व संबंधी हिस्सा देना होता है उस पर विवाद चल रहा है। कैश की भी कमी है। ऑपरेशन, नेटवर्क विस्तार और खर्च संचालित में भी टेंशन आ रही है और इसकी जो प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं जियो और एयरटेल वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर दबाव बढ़ा रही है। अगर मजबूत पक्ष देखें तो सरकार ने कुछ कर्ज को इक्विटी यानी कि शेयर में बदलने का प्रस्ताव दिया है ताकि कर्ज यानी कि डेब्ट का भार कम हो सके। 5G नेटवर्क विस्तार और नई तकनीक की अपनाने की ये कंपनी कोशिश कर रही है। कुछ साझेदारी भी ये साझेद कर रही है जैसे कि स्टारलिंक के साथ दूर दराज के इलाकों में ये सेवा पहुंचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बारे में सोच रही है। अभी इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस देखें तो वोडाफोन आइडिया का शेयर अभी 8 रुपये और 82 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, जो 3.52% की बढ़ोतरी के साथ ट्रेड कर रहा है। वोडाफोन आइडिया ने एक लीडिंग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया का। कंपनी अपने मोबाइल और लॉन्ग डिस्टेंस सर्विस और हैंडसेट डेटा के लिए क्षेत्र में काम करती है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 95,509 करोड़ रुपीस का आसपास है। करंट प्राइस इस शेयर का 8 रुपये और 82 पैसे चल रहा है। इसने हाई 10 रुपये 5 पैसे का लगाया हुआ है और लो इसने 6 रुपये और 12 पैसे का लगाया हुआ है। इसकी बुक वैल्यू नेगेटिव चल रही है। डिविडेंड ये प्रोवाइड नहीं करती है। आरओसी भी इसका नेगेटिव है। आरओई नहीं है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। यानी ऑल ओवर अगर देखें इस डेटा के मुताबिक तो कंपनी में निवेश करना यानी आपकी मूर्खता माना जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। कंपनी के कुछ खास अच्छे प्रभाव नहीं है। कंपनी लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग घटाई है पिछले क्वार्टर में अराउंड 13.2% के आसपास। कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाई है अराउंड 0.62% की लास्ट 5 सालों में। तो इन्वेस्ट करने से पहले सोच दीजिएगा 100 बार। कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो वो भी नेगेटिव में चल रहा है, आप देख ही सकते हो यहाँ पर। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो इसने पिछले 10 साल में 3% की, 5 साल में -1% की और 3 साल में 4% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दिखाई हुई है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले 5 साल में 6% की, 3 साल में 1% की कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई हुई है। स्टॉक प्राइस का CAGR देखें तो 10 साल में -21% और 1 साल में -10% का स्टॉक प्राइस का CAGR है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का नेगेटिव चल रहा है। प्रोमोटर्स ने अपनी जो होल्डिंग्स है वो घटाई है। दिसंबर 2024 में 37.32% के आसपास थी, जो घटकर जून 2025 में 25.57% के आसपास रह गई है। पब्लिकली भी लोग इसमें इंटरेस्ट कम कर रहे हैं क्योंकि दिसंबर 2024 में लोगों के पास 25.05% शेयर थे, जो घटकर अभी इसकी पब्लिकली होल्डिंग भी 15.28% के आसपास हो गई थी। तो ये थी वोडाफोन आइडिया की शेयर के बारे में जानकारी। आपने अगर इस कंपनी में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने कितना पैसा डाला हुआ था
कब डाला हुआ था और इसकी वैल्यू अभी क्या है, व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।